मेरी बहू नहीं बेटी हो, दिल छू लेने वाली कहानी। परी काफी पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी और वह शादी से पहले आनंद जी के ऑफिस में ही काम करती थी। आनंद जी को परी का व्यवहार बहुत पसंद था। वो मन ही मन उसे अपनी बहू के रूप में देखते थे। एक दिन मौका पाकर जब परी ऑफिस से घर जाने के लिए लेट हो गई तो आनंद जी उसे घर तक छोड़ने का बहाना लेकर उसके माता पिता से मिलने चले गए, ताकि उसे परी के बारे में और उसके परिवार के बारे में सारी जानकारी मिल जाए। परी के माता पिता से मिलकर उनके विचारों से आनंद जी बहुत प्रभावित हुए। आनंद जी का बेटा नवीन भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर मैनेजर की पोस्ट पर था। आनंद जी ने नवीन को परी के बारे में बताया। नवीन भी अच्छे आधुनिक विचारों वाला लड़का था और वह भी चाहता था कि उसकी भावी पत्नी अपने पैरों पर खड़ी हो। और फिर ऊपर से आनंद जी परी को अच्छे से जानते समझते भी थे। नवीन के कुछ दोस्तों ने अपने माता पिता की सहमति के बिना लव मैरिज की थी, जिससे कि उसके माता पिता को बुरी तरह टूटते हुए भी देखा था। इसलिए उसने मन ही मन फैसला किया था कि जब भी वह शादी करेगा तो सिर्फ अपने मम्मी पापा की पसंद की लड़की से ही करेगा, क्योंकि उसकी नज़र में यह अधिकार माता पिता को मिलना चाहिए और माता पिता से बढ़कर अपने बच्चे के लिए अच्छा जीवन साथी और कोई नहीं चुन सकता। जब उसे पता चला कि आनंद जी परी को बहुत पसंद करते हैं तो उसने बिना समय गवाए आनंद जी को शादी के लिए हाँ बोल दिया। आनंद जी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने तय समय पर नवीन और परी की शादी करवा दी। आनंद जी और उसका परिवार आधुनिक विचारों के ही थे, इसलिए शादी के बाद भी परी उसी तरह से नौकरी करती रही जैसे शादी से पहले करती थी। आनंद जी ने कभी भी परी को ससुर की तरह ट्रीट नहीं किया, बल्कि वो उसे अपनी बेटी की तरह मानते थे। परी शादी के बाद बहुत खुश थी, लेकिन जब वह एक बहू के रूप में आई तो आनंद जी ने कुछ भी कहते हुए हिचकिचाती थी। तभी एक दिन आनंद जी ने परी को अपने पास बुलाकर कहा, देखो बेटा, माना कि अब रिश्ते में तुम मेरी बहू और मैं तुम्हारा ससुर हूँ, लेकिन तुम्हारा बेबाक बोलना मुझे बहुत पसंद आया था। आज के समय में लड़कियों को ऐसा ही होना चाहिए। तुम मेरे साथ वैसे ही रहो जैसे अपने पापा के साथ रहती हो, ठीक वैसे ही जिद करो और एक बेटी की तरह ही मुझसे रूठो, क्योंकि मेरी जिंदगी में एक बेटी की कमी हमेशा मुझे खलती थी और अब मैं वह कमी पूरा करना चाहता हूँ। अपने ससुर के मुंह से ये सब बातें सुनकर परी उनके गले से लग गई और अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली थी समझती थी कि उसको इतना प्यार करने वाला ससुराल मिला है। उसकी सासू माँ राधा जी भी परी और नवीन में कभी कोई भेदभाव नहीं करती। वक्त अपनी गति से चलने जा रहा था कि एक बार किसी एक्सीडेंट में नवीन की मौत हो गई। पूरा परिवार पूरी तरह से बिखर गया था। परी तो एकदम चुप हो गई थी, लेकिन जब उसने अपने सास ससुर की हालत देखी तो उससे रहा नहीं गया। वह उन्हें हर कदम पर हौसला देती, अपने दिल की तकलीफ और दर्द को अपने अंदर समेटे हुए अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखती थी। आनंद जी और राधा जी भी अपनी बहू के दर्द को अच्छे से समझते थे और वे उसकी खुशी के लिए ही मुस्कुराते रहते थे। ये भी भली भांति समझते थे, इसलिए अब वो दोनों धीरे धीरे इस दर्द से खुद को उभार रहे थे। धीरे धीरे परी ने अपने आप को घर तक ही सीमित कर लिया। उसका बाहर कभी किसी से भी मिलने का मन नहीं करता था और ना ही वह ऑफिस जाना चाहती थी। लेकिन आनंद जी ने उससे जिद की कि वह ऑफिस दोबारा से ज्वाइन कर ले ताकि उसका मन लगा रहे। लेकिन वह कहते हैं ना, जब किसी भी लड़की पर इस तरह की विपदा आती है या फिर उसके पति का साथ नहीं रहता है तो लोग बिना उस लड़की के दर्द और तकलीफ को समझे उस पर उंगली उठाने में जरा भी देर नहीं करते। ऐसा ही कुछ परी के साथ भी हुआ। आनंद जी की तबीयत कुछ दिन से ठीक नहीं चल रही थी, इसलिए वो दफ्तर ना जाकर घर पर ही कुछ दिन के लिए आराम कर रहे थे। परी भी उनकी देखभाल करना चाहती थी, लेकिन उसकी सास राधा जी ने उसे ये कहकर मना कर दिया, परी बेटा, तुम्हारे पापा का ख्याल रखने के लिए मैं हूँ घर पर,
तुम जाकर ऑफिस का काम संभालो। हमारी बिल्कुल चिंता मत करो। मुझे पता है कि अब तुम हमारा बेटा हो, लेकिन जब भी कोई ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें फ़ोन कर दूंगी। अब तुम शांति से ऑफिस जाओ, यहाँ की चिंता मत करो। परी भी चुपचाप ऑफिस के लिए निकल गई। उस दिन शाम को एकदम से मौसम खराब हो गया और बाहर बारिश हो रही थी। परी को ऑफिस से निकलने में थोड़ी देर हो गई। जैसे ही वह बाहर आई तो देखा गाड़ी का टायर पंचर हो गया था और ऐसे में वह कर भी क्या सकती थी। तभी उसके सहकर्मी मनोज ने उसे घर तक छोड़ने के लिए कहा। परी के पास और कोई चारा नहीं था और उसे घर भी जल्दी पहुंचना था, क्योंकि उसे अपने ससुर जी की बहुत चिंता सता रही थी। इसलिए वह मनोज की बात मानकर उसके साथ गाड़ी में घर आ गई। जैसे ही गाड़ी घर के आगे रुकी, आस पड़ोस के लोग ने परी को देखा। देखकर बातें करना बनाना शुरू कर दिया। घर के अंदर आते हुए परी के कानों में कुछ आवाजें पड़ी। हाय, देखो तो कितनी बेशर्म लड़की है ये। हमें तो इसका चाल चलन पहले से ही सही नहीं लगता था। हाँ, सही कहा आपने। ऐसी लड़कियों को तो सिर्फ मौका मिलना चाहिए बाहर निकलने का। पति को मरे कुछ समय भी नहीं हुआ, इसने तो दूसरे लड़कों पर डोरे डालने भी शुरू कर दिए। पता नहीं आनंद जी और राधा जी को इसके कारनामे क्यों नहीं दिखाई देते हैं। खैर, हमें क्या, उनके घर की इज्जत। अब घर की बहू को इतना सर चढ़ाएंगे तो बहुत तो नाचेगी ही ना। धीरे धीरे अपने सारे रंग दिखा देगी। इतनी जली कटी बातें सुनने के बाद भी परी कुछ नहीं बोली और चुपचाप घर के अंदर आ गई। आप कैसी तबीयत है पापा? परी ने पूछा। मैं ठीक हूँ बेटा, लेकिन तुम्हारी आवाज़ ऐसी क्यों लग रही है? कुछ हुआ है क्या? नहीं पापा, सब ठीक है, बस थोड़ा थक गई हूँ। कपड़े चेंज करके आती हूँ, फिर आपसे बातें करती हूँ। ऐसा बोलकर वो कमरे में चली गई और वहाँ जाकर बुरी तरह टूट कर रोने लगी। वह परी जो हर गलत बात का विरोध करती थी, वह लड़की जो किसी भी तरह की गलत बातों को सुनकर बिना जवाब दिए घर नहीं आती थी, आज कैसे वो चुपचाप खुद के चरित्र पर उंगली उठने के बावजूद भी सब कुछ सुनकर सहकर घर आ गई। खुद का ऐसा रूप देखकर वो खुद हैरान थी। क्यों इतना बदल गई थी वह? आज उसका खुद से सवाल करने का मन कर रहा था। मैं पहले तो ऐसी नहीं थी। अगर नवीन मेरा साथ समय से पहले छोड़कर चले गए तो इसमें मेरी क्या गलती? क्या उनके जाने से मैं चरित्रहीन हो गई हूँ? क्यों लोग बिन सोचे समझे किसी के बारे में कुछ भी धारणा बना लेते हैं और बिना उसके दर्द तकलीफ जाने कुछ भी बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। ये सब सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई उसे भी नहीं पता चला। जब वह सुबह उठी तो उसके सास ससुर उसके पास आए। आनंद जी ने पूछा, क्या हुआ है बेटा, कोई परेशानी है क्या? नहीं पापा, सब ठीक है। तुम मेरी बेटी हो, चाहे तुम कुछ कहो ना कहो, लेकिन तुम्हारी आंखें मुझे सब बता रही हैं। रोते रोते परी ने सारी बातें अपने सास ससुर को बता दी और कहने लगी, पापा मम्मा, अब से मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी, प्लीज़ मुझे घर पर ही रहने दीजिए। मुझसे अब ये सब और सहन नहीं होगा। तभी आनंद जी ने कहा, मेरी बेटी इतनी जल्दी कैसे हार मान सकती है? मैं तुम्हारा ससुर नहीं, पिता हूँ। अब से तो अपनी जिंदगी खुलकर जियोगी, बिना इन घटिया मानसिकता वाले लोगों की बातों का विचार करे। मुझे मेरी वही बेबाक और बिना डरे अपनी बात कहने वाली लड़की चाहिए। जब हम बुरी तरह से टूट गए थे तो तुमने हर पल अपना दर्द छुपा करके हमारा हौसला बढ़ाया, एक बेटी की तरह हमारा ख्याल रखा। अब हमारा भी फर्ज बनता है कि एक माता पिता होने का फर्ज निभाएं और तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियां भर दें। अब से तुम वैसे ही जियो जैसे शादी से पहले जीती थी। मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। अपने ससुर के मुंह से ये सब बातें सुनकर परी उनके गले लगकर जोरों से रोने लगी, लेकिन आज उसकी आंखों में ये आंसू खुशी के थे। हौसला नहार कर, सामना जहान का कर। आनंद जी ने गुनगुनाते हुए परी को चाय का कप पकड़ाया। ये लो परी बेटा, चाय पी लो। और ये सिर्फ मैं गाना नहीं गुनगुना रहा था, बल्कि तुम्हारे लिए कह रहा था। लेकिन पापा, मैं कैसे सबका सामना करूं?
आते जाते सब लोग मुझ पर ताना कसते हैं। मैं लड़की हूँ तो क्या, तो हर बात पर मुझ पर ही उंगलियां उठाएंगे। देखो बेटा, जितना तुम दुनिया और लोगों की बातों पर ध्यान दोगी, उतना ही तुम खुद को तकलीफ पहुंचाओगी। तुम सबकी बातों को सोच सोच कर अपनी तबीयत खराब कर लोगी, लेकिन इस बात से किसी को ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ज़माना ही ऐसा है, इसलिए सिर्फ तुम अपने बारे में सोचो। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।